हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% श्योर है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है ना। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कुछ अब देखो न्यूमेरिकल्स है, मैथमेटिकल टर्म होंगी, तो फाइनल आंसर आप लोगों ने बताना है। तो हाई जोश के साथ मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्यूशन की बाकी सभी वीडियोस देख लिए हैं, बाकी सभी पार्ट्स देख लिए हैं और अब जून जो है समर वेकेशंस का बहुत फायदा उठाना है। तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी, बढ़ बढ़ के हमें तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि आप लोगों के लिए फुल ईयर प्रिपरेशन बैच चल रहा है केमिस्ट्री का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइफ। चलो बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा सर, आप तो न्यूमेरिकल बोल रहे थे, हाँ न्यूमेरिकल ही करेंगे भाई, एक आधा क्वेश्चन है जो कर लो वैसा भी है, ठीक है ना, वरना मोस्टली न्यूमेरिकल ही है। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? हम बताइए बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है? सीपी किसे कहा जाएगा? दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of moles of solute, depends upon number of moles of solute और amount of solute, है ना। उन्हें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगला है हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। एक कंटेनर है जिसमें कि आपके पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व करवा देते हो। अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम। अच्छा देखो यार, न्यूमेरिकल में भी आपको फर्स्ट टाइम मुश्किल लग सकता है। न्यूमेरिकल्स इजीली करने का तरीका है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल देखो, कंसेप्ट को समझो और फिर प्रैक्टिस पे लग जाओ। प्रीवियस ईयर में ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं, इजी इजी सी कैलकुलेशन होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, मतलब थोड़ा टाइम लगा के भी आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम डेज में न्यूमेरिकल करने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पहले से ही तैयार होना चाहिए, है ना। चलो कम टू द पॉइंट। A solution is prepared by dissolving 10 gram of a volatile solute in 200 gram of water. It has a vapor pressure of 31.84 millimeter mercury. Calculate the molar mass of solute. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाया गया है? यहां पर कंसेप्ट लगाया गया है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहां पे पहले आप देख लो कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, कितना दे रखा है? 10 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 ग्राम, है ना। इट हैज ए वेपर प्रेशर, यानी कि यहां पर ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 31.84 मिलीमीटर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि एम भी आप लोगों को निकालना है। और क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, यानी कि पी नॉट ए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 32 मिलीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का? पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी बी सॉरी पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए एंड इन द एंड फॉर्मूला बन जाता है एन बी बाय एन ए।
आगे अगर मैं करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट यार, एन बी क्या होता है डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि एम ए बाय डब्ल्यू ए। बेटा जिसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, हो जाएगा, पुट कर दीजिए। पी नोट ए कितना दे रखा है, पी नोट ए आपको दे रखा है 32 माइनस पी एस कितना दे रखा आपको 31.84 डिवाइडेड बाय 32। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट 10 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता। मोलर मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट अगर आप देखो तो वाटर है, वाटर है तो मोलर मास कितना होगा इसका 18, और इसका मास कितना दिया गया है 200। ठीक है ना, तो एम बी को इधर ले जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और ये 10, ये एम बी यहां से कितना है 0.9, 32 मल्टीप्लाई में जाएगा, और बाय में कितना आएगा, बाय में आएगा आई थिंक ये 0.16 है ना। तो इसको हटाओ, डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 180 ग्राम पर मोल आएगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि मुझसे गलती हो जाए कैलकुलेशन में, उसके लिए एडवांस में मुझे क्षमा कर देना और बता देना कि हाँ सर इसका करेक्ट आंसर ये है, वे यही है, तरीका यही है। ठीक है, आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। 3 नंबर का अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, मोस्टली 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, आधे नंबर का आंसर होता है, वे मैटर करता है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपका वे मैटर करता है कि आप लोगों ने किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। ये मैंने करवाया था आप लोगों को कि ओपी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो, सबसे बढ़िया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओपी इज रियली ओपी। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी का यूज करते हैं, जबकि दूसरी में मोलैरिटी का, मोल फ्रैक्शन का, और मोलैरिटी सबसे कॉमन टर्म होती है कंसेंट्रेशन की। तीसरी बात, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, उनकी नहीं आएगी, दैट्स व्हाई। ये 3 रीजन होते हैं। अगला है, एक्वेटिक एनिमल्स आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन, ये तो तुम कर ही लोगे यार, क्यों है ना, हेनरी लो वाला कंसेप्ट आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। एक्वेटिक एनिमल्स को ठंडे पानी में मजा आता है, तो तपती जलती गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो उन्हें गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। बाकी एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि डिजोल्व वाटर के, सॉरी, कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ये रीजन होता है। आगे है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 molar sugar solution. Elevation in boiling point is a colligative property, depends upon number of particles. अगर मैं 1 molar KCl की बात करता हूं तो KCl ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 आयंस के अंदर, K पॉजिटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर। और अगर मैं शुगर की बात करूं, शुगर तो डिसोशिएट नहीं होता क्योंकि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्योंकि इधर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। अगला क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.536 मिलीमीटर मर्करी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। WB दे रखा है, कितना दे रखा है 20 ग्राम, ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास कितना होगा 180 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, है ना। और यहां से आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, आपको दे रखा है P नोट ए 17.536 मिलीमीटर मरकरी। अब यहां पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैं जनरली पसंद नहीं करता था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, बट मेरे पसंद या नापसंद करने से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बदलती है, इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर क्या आएगा P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी बाई एम बी ऊपर एम ए बाई डब्ल्यू ए। ठीक है बेटा। अब पी नोट ए कितना है, पी नोट ए 17.536 माइनस पी एस आपको नहीं पता एक्चुअल में, वो तो निकालना ही है। ये 17.536 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट है 20, मोलर मास है 180 इंटू में एम में है 18, ये है 500, ये 1 आ जाएगा। या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 17.536 माइनस पी एस इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 20 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 18 से 18 कैंसिल हो सकता है, एंड और क्या हो सकता है, ये 250 आ सकता है ना। तो ये हो जाएगा 1/250 इंटू में 17.536। इसको सिंपल आउट कर लोगे, यहां से पीएस की वैल्यू आ जाएगी। पॉज करो, सोल्व करो, और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है, जल्दी से, तभी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। ये वही वाली बातें हैं, वही वाले कंसेप्ट है, बार बार वेपर प्रेशर वाला, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखिए यहां से क्या करोगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी कितना दे रखा है 0.52 इंटू में एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी दे रखी है 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.104। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। डेल्टा टीबी का दूसरा फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है डेल्टा टीबी का दूसरा फॉर्मूला, टीबी माइनस टी नोट बी, टीबी निकालना ना, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टी नोट बी इज इक्वल टू टीबी। ये कितना है 0.104, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 होता है, तो टीबी आ जाएगा, और फाइनल आंसर विल बी 100.104 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हो जाएगा बेटा जी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ट्रू। रीजन असर्शन 4 आए थे, है ना, सैंपल पेपर में भी और पिछले साल के पेपर में भी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और रीजन इसका दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। प्रथम बात सही है, असर्शन इज राइट बट रीजन इज नॉट राइट, रीजन इज रॉन्ग। असर्शन सही और रीजन गलत हो देन वी यूज सी। अगर मैं आपसे पूछूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असर्शन है और रीजन है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, लीटा लड्डू मोलैलिटी, तब क्या आता कमेंट सेक्शन में बताना। आगे मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। देखो यार ग्राफ जो है ना, 3 चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ आ सकते हैं, आते हैं, एक ग्राफ पक्का आएगा, तो ग्राफ अच्छे समझ लेना, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे पेन का कलर चेंज कर देना चाहिए, कर देते हैं। देखो यार अगर मैं बात करता इस पॉइंट की, इस पॉइंट को अगर मैं टेम्परेचर से मिला देता, मान लो ये है y, ठीक है, यहां पर फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिलता, तो ये कहलाता फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट x है, इसे हम लोग बोलने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलने वाले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 60 ग्राम of glucose in 250 ग्राम of water. kf of water is 1.86 केल्विन kg पर मोल आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं भाई हम लोग, बता दीजिए। आपको दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, बहुत शानदार। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई 60 ग्राम। मोलर मास आप लोगों को पता है
ये कलाकारी होंगी अब। 180 ग्राम पर मोल, है ना, और डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 250 ग्राम, एंड केएफ भी दे रखा है, केएफ कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्या होता है केएफ? केएफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के, अगर कंपैरेटिवली देखो ना तो फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ एम, केएफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। केएफ कितना दे रखा आपको, केएफ आपको दे रखा है 1.86, डब्ल्यूबी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 60, मोलर मास 180 इंटू में 1000 बाय में, बता दीजिए भाई मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250, है ना। मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है, देख लेना यार, सही से पुट कराओ, ज्यादा बाबू सोना को याद करके मत पुट करना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। बाबू सोना भी नहीं मिलेगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 3 जा 18, 25 4 जा 100, और क्या आएगा ये भाई 0.62 मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 2.48 केल्विन। बट आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना, आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी एफ को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करूं तो 273 माइनस 2.48, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक जहां तक मेरा सुपर मैथ काम करता है 271.52 केल्विन आ जाएगा, है ना, 271.52 केल्विन। अगेन मैं बोल रहा हूं भाई, मुझसे गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में ऐसा कैसा हिसाब किताब है, तुम लोग खुद से चेक कर लेना। हाँ वे यही है, तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। यानी कि आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 0.48 केल्विन, केएफ दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। इसके बाद ऊपर चलो थोड़ा, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है 75 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि डब्ल्यू बी आपको पता करना रहेगा। मोलर मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 256 ग्राम दे रखा है। चलो भाई ब्रदर्स फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से आएगी, है ना। अब हमें डब्ल्यू बी निकालना है ना, तो एक काम करो डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लो, डब्ल्यू पहले फॉर्मूला बना लो तो पुट करना थोड़ा सा इजी रह जाता है, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ एंड इंटू में 1000 पुट करो। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.48, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई 256 इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, कहाँ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा 75, के एफ कितना दे रखा है 5.12 इंटू में 1000। होप कि सब कुछ मैंने सही पुट किया है। डेसिमल से डेसिमल कट, 256 2 जा 512, और ये कितने बजाएगा
24 पे, 25 या 75, और ये 25 चौका 100, 40, और भाई साहब ये 4 6 24, 4 दिया 40, 6 दिया 18 बाय 10, 18 बाय 10 इज WB, 18 बाय 10 इज 1.8 ग्राम। हर क्वेश्चन के साथ अगेन चेक कर लेना, मैं खुद चेक कर लूँ पहले। डेल्टा TF 0.48 है, MB इज 256 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 75 है, KF 5.12 है, डेसिमल से डेसिमल 2 24 3 40 20 10 6 18। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है। 18 बाई 10 दैट इज 1.8 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है ना? इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं। एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, एंटीफ्रीज समझते हो ना, जो जमने ना दे, है ना, कार रेडिएटर्स के अंदर पानी को जो ना जमने दे, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ इस तरह से होता है, CH2 CH2 OH OH, लगातार 2 कार्बन पे 2 OH होते हैं। अच्छा, by dissolving 31 gram of ethylene glycol in 600 gram of water calculate the freezing point of the solution। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है WB 31 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 62 ग्राम पर मोल, है ना। डिजोल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि आपको निकालना है बेटा जी TF, एंड KF फॉर वाटर आपको दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल। बेटा बबलू, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट मत भूल जाइए, दिक्कत हो जाएगी, यूनिट याद रखनी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ो। अब क्या करना है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, तो क्या होगा इसके बाद? KF M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। कहां से आएगी भाई? वॉशिंगटन से। और कुछ ना याद हुआ हो, 2 फॉर्मूले तो याद है। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, नहीं ये मोलैलिटी का है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। क्लियर? चलो पुट कर दो सारी वैल्यूज को। KF कितना दे रखा है बेटा जी आपको? KF आपको दे रखा है 1.86। WB कितना दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट 31। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 62 इनटू में 1000 एंड मास ऑफ सोलवेंट ये रहा 600। डेसिमल हटाओ, अपॉन में क्या लग जाएगा? 100। ये 62 3 पे जाएगा, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सॉरी बेटा, तो क्या हो जाएगा भाई? 3 ये 20, 31 बाय 20, 2 पे कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 15.5 बाय में 10 है तो क्या हो जाएगा? 1.55 केल्विन। ये आपका क्या आ गया है? डेल्टा TF। और अभी मेरे बाजू में दे लीजेंड सुनील जांगड़ा सर हैं, कि जिसके लिए तुम सब जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं सर्च कर लेना। चलो, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा भाई? TF नहीं होता, T0F माइनस TF होता है। TF को इधर ले जाओ, ये T0F प्लस डेल्टा TF हो जाएगा। T0F इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना था ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273
इधर आके ये भी माइनस ही होगा, तो माइनस करोगे इसमें से 1.55, कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 45 और ये 271 आई थिंक, केल्विन। बार बार एक बात कह रहा हूं, आई नो तुम मुझसे ज्यादा सीरियस लेते तो हो नहीं, कि भाई देख लेना कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूं मैथ में, ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई कितने क्वेश्चन है यार ये लास्ट यार फ्रीजिंग पॉइंट का, हर एक टाइप हो जाएगा, इसके बाद अगर आ भी गया तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि डब्ल्यू भी आपको दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 1 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा जी 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअर मतलब डिप्रेस कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेस किया है भाई, डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज क्या निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बहुत बार पूछा जाता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जा सकता है। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब समझाई थी तो ये चीज स्पेशली सिखाई थी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालना है हम लोगों ने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी वॉशिंगटन से, ये डेल्टा टी एफ है, एम बी को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू ए जी। क्लियर है बेटा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 2 नंबर पक्के हो गए। आधा नंबर कैसे पक्का होगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, के एफ कितना दे रखा है 5.12, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 1, बहुत ज्यादा है यार, इंटू में 1000 बाय डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.40 इंटू में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कहां गया, ये रहा 50 ग्राम दे रखा आपको, है ना, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, 0 से 0 एंड ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये कितना आएगा 256, तो यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। हर एक क्वेश्चन को करने के बाद डिस्क्लेमर डाल रहा हूं भाई, कैलकुलेशन करके देख लेना, वे सही है, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है। कई कमेंट सेक्शन में अरे ये नहीं आता, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था, वैसे सही है, 99% में श्योर हूं सही है, 1% कोई बात नहीं। ओके, असर्शन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, पहली बात सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ओपी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वह है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी भी है, और मोलैरिटी में ही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, उसी से तो पता चला कि भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर दोनों बातें सही है, इंटर रिलेटेड है, तो हम यूज करेंगे ए का। क्लियर है, चलो भाई आगे है, डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक बता देता हूं, जैसे कि पाई ए है और पाई बी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इक्वल हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी के, दो सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure, which have same osmotic pressure। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। अच्छा, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, ये तुमने बताना है। अगला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात पे आ जाओ भाई, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये वो
प्रेशर होता है जो आप सॉल्यूशन की साइड लगाते हो सो दैट कि ऑस्मोसिस को रोक सको, या फिर प्रेशर अप्लाइड ऑन solution side to prevent the passage of lower concentration molecule towards higher concentration molecule through SPM, है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल जो हायर की तरफ जाते हैं, जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़ो। फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ओके, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। 5% यूरिया का मतलब क्या है? 5% यूरिया मीन्स, देखिए अगर आपको मेंशन नहीं किया गया ना तो आप ग्राम्स में लेते हो, ग्राम बाय ग्राम, मास बाय मास, है ना। 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बट ऑस्मोटिक प्रेशर में तो आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, बट ये तो मास है, तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर डेंसिटी नहीं दे रखी है तो 1 ग्राम 1 मिलीलीटर मान लेते हैं और ये बराबर माना जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? अगर आपको डेंसिटी नहीं गिवन है तो आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान के चलोगे। अब चलो यहां से WB कितना दे रखा है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम। मोलर मास, यूरिया का मोलर मास बेटा जी 10-12 कंपोनेंट है, 10-12 मॉलिक्यूल है, उनका मोलर मास आपको पता होना भी चाहिए डिफॉल्ट, ठीक है। बाकी गिवन रहता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ सेफ जोन के लिए याद रखना है। 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है। T दे रखा है 300 केल्विन, R दे रखा है, सज्जनपुर से R दे के रखा हुआ है 0.0821। बाकी R की जो ज्यादा फेमस वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। बट गिवन है तो ये वाली पुट करोगे, R की वैल्यू गिवन रहती है, ठीक है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT, C इंटू में R इंटू T, या फिर C मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में R इंटू में T। WB क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट 5/60 इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू में 0.0821 और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 300 केल्विन। जनरली रूम टेम्परेचर के आसपास का ही टेम्परेचर होता है। हमने बात करी थी ना ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, तो आसपास रहता है। 298 भी लिखा होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए 300 का रखा है ये। तो भाई कर दो, क्या करोगे? 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 5 30। मुश्किल कैलकुलेशन तो कर ही दी मैंने, और भी कर दूं क्या? डेसिमल हटा दो, 10,000 लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई। 25 इंटू में 821 बाय में 1000 तो क्या हो जाएगा? 25 कम 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, 5 25 8 200, 205 बाय 1000, 20.525 ATM। बाकी शक रहता है मेरे को फिर भी। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। ठीक है यार, बाकी फिर देख लेना, वही है ना, सही कर देना। अरे सर ये क्वेश्चन था। चलो भाई ये क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A solution of glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol. Okay, very nice. In 500 gram of water, the solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius, while pure water boils at 100 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make the solution?
यानी कि बिरादर्स आपको यहां से निकालना है WB, निकालना रहेगा। क्या दे रखा है, मोलर मास हमें खुद निकालना चाहिए यार। ये बदतमीजी वैसे आजकल नहीं करते हैं, पहले करते थे। पहले कब, 2010-12 में करते थे जब हम लोग थे, ठीक है। आजकल बदतमीजी नहीं करी जाती, मोलर मास गिवन होता है फिर, बट यहाँ पे निकालना है C3H8O3, C3H8O3 है। तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, कार्बन 36, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 48, 8 8 16 और 6 22, 2 2 3 5 और 4 9। दोबारा देख लेता हूँ यार, कार्बन 12 होता है, 12 3 36, हाइड्रोजन काट ही होएगा ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32, 3 48, 8 8 16 और 6 22, 2 3 4 7 9, ठीक है। मोलर मास कितना आ गया बेटा यहाँ से, 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। डेल्टा, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है भाई, 500 ग्राम। डेल्टा टीबी निकाल दोगे, क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टी नोट भी कितना दे रखा है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.42 माइनस 100 इज 0.42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.42 केल्विन भी लिख सकते हो। डिफरेंस जो होता है ना, चाहे सेल्सियस में दे रखा हो चाहे केल्विन में दे रखा हो बेटा, वो बराबर होता है, ठीक है। बस आई डोंट थिंक और कुछ है गिवन है, गिवन है केबी, गिवन है केबी 0.512 केल्विन केजी पर मोल। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ यार, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। WB को एक तरफ रख लो, बाकी डाटा एक तरफ, डेल्टा टीबी MB WAZ बाय KB इंटू में 1000। डेल्टा टीबी कितना है, 0.42। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है बताइए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट किया था यार 92, इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 है, बाय KB 0.512 इंटू में 1000। तो यहाँ से WB आ जाएगा, मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 500 टू द 1000, ये 46, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा, इसका 1000 जाएगा, उसका 100 आएगा ना। अरे यार एक तो ये बेइज्जती करवा देते हैं बोर्ड वाले कि हम फ्री वाले सब्सक्रिप्शन से काम चलाते हैं। कर लेना यार, इसके बाद मुझसे बन नहीं रहा है। ये 2 पे जाएगा तो 23, और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, ये शायद जा सकता है। कहीं कटता है क्या, और 2 पे काट के देख लो यार, 21 हो जाएगा, और ये 1 4 8,
सो सॉरी, थैंक यू सुनील सर। 128 बस कर देना यार, बस यहाँ पे मेरा मैथ बाय टाटा खत्म गया, हो चुका है। तो ये 21 23 10 बाय 128 कर लेना है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, तुम खुद से कर लेना या ये मैं करा देता हूँ, ये वाला खुद से कर देना। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर, ये खुद से करना है बेटा। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, मैं डाटा लिख देता हूँ। यहाँ से आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 125 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है, 99 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है। बड़े बदतमीज है, 99 ग्राम दे रखा है। आज के लिए बदतमीजी कम होती है, बहुत पहले होती थी, तो 2010 में ये बदतमीजी की गई है 99। अब 99 वाला कैंसिल ही मुश्किल से होगा, ठीक है। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, टीबी आपको दे रखा है 80.31 डिग्री सेल्सियस, और टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है 80.10 डिग्री सेल्सियस। के भी दे रखा है आपको 2.53 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। और भाई साहब आपको क्या दे रखा है, बाकी सब ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द मोलर मास, यानी कि आपको यहाँ पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना है। क्लियर है बेटा। पहले तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लोगे, डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा 0.21 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी हो सकता है। उसके बाद पुट करना है, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको, 8 ग्राम। बड़ी देर हो गया ना, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, अब देख लेता हूँ। हेलो हेलो एवरीवन। चलो डब्ल्यू भी आपको दे रखा है 8 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 36.86 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज प्योर इथर टी नोट भी आपको दे रखा है 35.60 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास निकालना है, और के भी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2.02 केल्विन केजी पर मोल। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 36.86 35.60 621 है ना। तो यहाँ से कितना आएगा डेल्टा टीबी, अगर मैं पूछूं तो 1.26 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, वो इक्वल होता है। आगे बढ़ो जवानों। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। ये हमारा डेल्टा टीबी हो जाएगा। एम बी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम बी के बी डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टीबी, और ये डब्ल्यू ए जी, वैल्यू जी पुट करनी है। इसके बाद तो के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.02, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 8 इंटू में 1000 बाय डेल्टा टीबी कितना है बेटा 1.26, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, अच्छी बात है 100 दे रखा है। डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, ये 10 पे चला जाएगा, है ना। और किस पे जा सकता है भाई, 2 पे भेजे तो ये 1 से 1 हो जाएगा, और ये 63 हो जाएगा। बस टाटा बाय बाय खत्म। खुद से कर देना। इसके बाद 101 इंटू में 8 इंटू में 10 बाय 63 इज एम बी। मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगा दूंगा मैं, और फिर भी चांसेस कम रहते हैं कि सही होगा।
क्लियर है बेटा? तो ये थे सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। इसके बाद वेंट हो फैक्टर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है, वो अगला टॉपिक होगा और मैं कोशिश करूंगा उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं उसके साथ ही करवा दूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं जरूर चाहूंगा आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करो। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट्स ऑन यू, इसके लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन सब के आंसर आप लोगों ने करने हैं। और एंड में जाते जाते एक जरूरी बात बेटा जी, अगर आप चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, प्लस में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। नहीं सर हमें तो सिर्फ आपसे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो बेटा स्टोर बैच है, बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट में है। फुल ईयर प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री मार्च 15 से स्टार्ट हुआ था, कुछ चैप्टर हो चुके हैं, बाकी डोंट वरी रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। पूरे नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, मेरी पर्सनल मेंटरशिप होगी, रेगुलर मैं गाइड करने वाला हूँ, ऐसे पढ़ो ऐसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, एंड बीपी लाइव मीन्स डिस्काउंट। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।